नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है और मेरा नाम है संजय राणा। और आज हम लेकर आ गए एक नया टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है यूरोजेनाइटल सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे कि फिजिक्स में किस टाइप से यूरोजेनाइटल सिस्टम पाया जाता है, कितने सिस्टम से मिलकर बनता है यूरोजेनाइटल सिस्टम और उनके फंक्शन किस टाइप से डिफरेंट होते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। यूरोजेनाइटल सिस्टम, तो देखते हैं किस टाइप का यूरोजेनाइटल सिस्टम होता है फिजिक्स में। देखते हैं इंट्रोडक्शन। यूरिनरी एंड जेनाइटल सिस्टम फिजिक्स में फंक्शनली क्विट डिफरेंट होते हैं। जब हम फिजिक्स में यूरोजेनाइटल सिस्टम देखते हैं तो वो यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जेनाइटल सिस्टम से क्या होता है, मिलकर बना होता है। यूरिनरी सिस्टम में एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, जहां पर ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होकर यूरिन की फॉर्मेशन होती है। और जो जेनाइटल सिस्टम है उसमें गैमेटोजेनेसिस होती है, वहां पर स्पर्म और ओवम की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो दोनों का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। आगे देखते हैं। लेकिन एम्ब्रियोलॉजिकली क्लोजली एसोसिएट होते हैं। जब इनकी हिस्टोलॉजी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे से क्या है, क्लोजली रिलेटेड हैं। फीमेल फिशिज के कंपैरिजन में ये मेल में मोर क्लोज एसोसिएशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे यूरिनरी ऑर्गन फिशिज में, फिर देखेंगे बाद में जेनाइटल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, किस टाइप से उनका फंक्शन होता है और किस टाइप से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो देखते हैं। फिशिज की यूरिनरी ऑर्गन में निम्न ऑर्गन को इंक्लूड करते हैं। इसमें नंबर 1 है किडनी, नंबर 2 है डक्ट सिस्टम। ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती है, जहां पर ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है और यूरिन की फॉर्मेशन होती है। तो देखते हैं। अदर वर्टिब्रेट की तरह ये भी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बनी होती हैं। जो फिश की किडनी होती है उसमें क्या होती है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। जब हमने एक्सक्रीशन इन फिश पढ़ा तो हमने उसमें देखा था कि ट्रंक किडनी और हेड किडनी में किस टाइप से यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ग्लोमेरुलाई लगे हुए थे। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा एक्सक्रीशन इन फिशेज। आगे देखते हैं किस टाइप की नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं फिश की किडनी में। ये प्रोनेफ्रॉन्स, मीजोनेफ्रॉन्स, मेटानेफ्रॉन्स, ऑफिस्टोनेफ्रॉन्स द्वारा सक्सेसिव स्टेज में एराइज हुई हैं। इनकी ओरिजिन मीजोडर्मल होती है। मीजोडर्मल जर्म लेयर सेल्स होती हैं, जिनसे डिफरेंट टाइप की क्या होती हैं, ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। जब गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है तब मीजोडर्मल, एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल सेल्स बनती हैं। आगे देखते हैं। रेयर में प्रोनेफ्रिक टिप्यूल्स की फॉर्मेशन मीजोमेरिक शीट की स्प्लिटिंग द्वारा हुई है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे टीएस है फिश का, जिसमें सबसे ऊपर है नर्व कॉर्ड, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के बाद क्या है, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड की दोनों साइड पर आपको मीजोमेरिक शीट क्या दिखाई दे रही है। इसकी स्प्लिटिंग होती है, क्या होता है, विखंडन होता है, जिससे प्रोनेफ्रिक की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। इनकी क्या हो, शिफ्टिंग हो जाती है यहाँ पर। आगे देखते हैं। रेयर में प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन मीजोमेरिक शीट की स्प्लिटिंग द्वारा हुई है, जो गट की एबोव तथा नोटोकॉर्ड की ईच लेटरल साइड पर एक्सपेंड होती है, जो गट के ऊपर होती है और नोटोकॉर्ड की दोनों साइड होती है। इन्हीं की स्प्लिटिंग या विखंडन या बंटवारे से किसकी, प्रोनेफ्रिक की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर। अब हम देखेंगे सिरिनस के केस में कि मेल में और फीमेल में किस टाइप का यूरोजेनाइटल सिस्टम होता है। सिरिनस आप देख सकते हैं, इस टाइप की फिश होती है जिसे हम कार्प भी कहते हैं। तो देखते हैं इसमें किस टाइप का यूरोजेनाइटल सिस्टम होता है। सिरिनस के केस में हेड किडनी सेपरेट तथा ट्रंक किडनी फ्यूज एंड ग्रूड होती है। जब हम मेल और फीमेल में किडनी को देखते हैं तो उनका जो एंटीरियर पार्ट है वो क्या होता है, हेड किडनी कहलाता है। वो क्या होता है, सेपरेट होता है, अलग अलग होता है। आप देख सकते हैं मेल में और फीमेल में। जब हम ट्रंक किडनी देखते हैं वो क्या होती है, फ्यूज होती है और ब्रूड होती है। आगे देखते हैं। जो अपनी डक्ट द्वारा यूरोजेनाइटल सीनस में ओपन होती हैं। अब मेल में और फीमेल में देख सकते हैं कि दोनों किडनियों की डक्ट मिलकर एक डक्ट बनाती है, जिसे मीजोमेरिक डक्ट कहते हैं। मीजोमेरिक डक्ट यूरोजेनाइटल पोर्ट में क्या होती है, ओपन होती है। मेल में और
फीमेल में आप देख सकते हैं इस टाइप से। आगे देखते हैं, इसी सीनस में गोनोपोर द्वारा गोनोडक्ट ओपन होती हैं। इसी सीनस में ये पोर है, इसी में मेल में स्पर्मेटिक डक्ट ओपन होगी और फीमेल में ओविडक्ट ओपन होती है। इसकी टेस्टिज इलोंगेटेड एंड मल्टीलोब्ड होती हैं। जब हम मेल में टेस्टिज को देखते हैं तो क्या होती है, इलोंगेटेड होती है, आप देख सकते हैं, और इसमें क्या है, लोब पड़े हुए मल्टीलोब होती है, जिसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। टेस्टिज में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, जिससे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। जबकि फीमेल में इलोंगेटेड ओवल ओवरी होती हैं, जिसमें ओवम का प्रोडक्शन होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर टेस्टिज की जगह फीमेल में क्या होते हैं, ओवरी होती है। यहाँ पर क्या होगा, ओवम की फॉर्मेशन होती है oogenesis की प्रोसेस के द्वारा। इनमें मीजोमेरिक डक्ट प्रेजेंट होती है। जैसे आप देख सकते हैं दोनों किडनी मिलकर क्या बनाती है, मीजोमेरिक डक्ट बनाती हैं, जो किडनी के साथ साथ पीछे की तरफ रन करती हैं। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ क्या करती हैं, रन करती हैं। टू डक्ट हमेशा फ्यूज होकर एक कॉमन डक्ट को फॉर्म करती हैं, जो पीछे की तरफ गोनोडक्ट में मेल में क्या होगी, स्पर्मेटिक डक्ट, और फीमेल में ओविडक्ट होगी। ओविडक्ट और स्पर्मेटिक डक्ट के साथ फ्यूज हो जाती हैं तथा यूरेनोजेनाइटल सीनस में कॉमन ओपनिंग द्वारा ओपन होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कौन सी ओपनिंग है, यूरेनोजेनाइटल पोर, और दूसरी पोर है रेक्टम की एनस। आप देख सकते हैं मेल एंड फीमेल में। ये डायग्राम हो गया यूरिनोजेनाइटल सिस्टम ऑफ सिवरिनस मेल एंड फीमेल का। अब हम देखते हैं जेनाइटल ऑर्गन के बारे में। अब हमारा हेडिंग है जेनाइटल ऑर्गन, जिसमें हम देखेंगे कि फिशिज में जेनाइटल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और उनकी फॉर्मेशन किस टाइप से होती है। तो देखते हैं, इनमें टेस्टिज ओवरीज को इंक्लूड करते हैं। जो मेल होता है उनमें टेस्टिज होती हैं और जो फीमेल होती है उसमें ओवरीज होती हैं, जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स द्वारा एराइज होते हैं, जो एक्स्ट्रागोनिडल ओरिजिन के होते हैं। प्रीमोडियल जर्म सेल्स वे सेल्स होते हैं जो 3 जर्म लेयर सेल से पहले बन जाती हैं और गोनेड की फॉर्मेशन करती हैं। देखते हैं आगे, प्रीमोडियल जर्म सेल्स फिशिज में एक्स्ट्रागोनिडियल फॉर्म होती है। इनका साइज 8 से 20 mm वेरी करता है अलग अलग फिशिज में प्रीमोडियल जर्म सेल्स का। आगे देखते हैं, ये ओवल पियर शेप्ड और राउंडेड हो सकते हैं। इनका साइज ओवल हो सकता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पियर शेप हो सकता है। इनमें स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे अमीबा में होते हैं स्यूडोपोडिया, इसी टाइप से इस सेल्स में भी क्या होते हैं, स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस सेंट्रिकली प्लेस्ड होता है, हर एक सेल्स में न्यूक्लियस होते हैं और सेंटर में प्रेजेंट होता है। इनके साइटोप्लाज्म में यॉक, फैट, ड्रॉपलेट, पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया ईटीसी प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यॉक, पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया। जब ये सेल्स डॉर्सल मेजेंट्री की ईच लेटरल साइड शिफ्ट होती हैं तो गोनेड्स फॉर्म होते हैं। मेल में ओवरी की फॉर्मेशन होती है पीजीसी यानी कि प्रीमोडियल जर्म सेल से, और जो मेल है उसमें टेस्टिज की फॉर्मेशन होती है। फिशिज सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म शो करती हैं, मेल फीमेल से शॉर्ट होता है। फिशिज में मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में होते हैं, टेस्टिज और ओवरीज अलग अलग पाई जाती हैं। तो देखते हैं, अब हम देखेंगे जेनाइटल ऑर्गन, टेस्टिज और ओवरी के बारे में। हम ये जानते हैं कि फिशिज डाइमॉर्फिज्म होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, मेल में टेस्टिज और फीमेल में ओवरी पाई जाती हैं। तो देखते हैं, टेस्टिज ये पेयर्ड इलोंगेटेड होती हैं। जब हम फिशिज में देखते हैं तो जो टेस्टिज हैं वो पेयर्ड होती हैं, जोड़े में पाई जाती हैं, तथा ट्रंक में किडनी के नीचे फैली होती हैं। जब हम इनकी लोकेशन देखते हैं तो फिश के ट्रंक में किडनी के नीचे क्या होती है, पाई जाती हैं। शेप ऑफ टेस्टिज फिश मेजोरिटी के साथ साथ वेरी करती है। जैसे जैसे फिश की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो टेस्टिज हैं उनका भी शेप क्या होता है, बदलता जाता है, चेंज होता रहता है। ये ओवल, इलोंगेटेड एंड थ्रेड लाइक हो सकती हैं अलग अलग एज में। इमेच्योर फिशिज में ये ट्रांसपेरेंट हो सकती हैं। जब फिश इमेच्योर होती है तो उसकी टेस्टिज होती हैं कैसे होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं। आप देखते हैं ओवरी, ओवरी फीमेल फिशिज में पाई जाती हैं। यहाँ पर क्या होता है,
oogenesis या ओवम की फॉर्मेशन होती है। ये भी पेयर्ड होती हैं, एलोंगेटेड होती हैं तथा सीलोम में एक्सपेंड होती हैं। इनकी जो लोकेशन है फिश की बॉडी में वो क्या है, सीलोम कैविटी, जो पीछे की तरफ ओविडक्ट द्वारा जुड़ी होती हैं। यहाँ पर ओविडक्ट होगी और टेस्टिस में क्या होती है, स्पर्मेटिक डक्ट होती है, जहाँ से स्पर्म और ओवम क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। इनका शेप एंड साइज फिश टू फिश वेरी करता है। ओवरी का भी साइज फिश टू फिश क्या करता है, वेरी करता है, एज के अकॉर्डिंग और स्पीशीज के अकॉर्डिंग भी। अब देखेंगे हम हिस्टोलॉजी ऑफ जेनाइटल ऑर्गन, टेस्टिस की और ओवरी, किस टाइप की इनकी हिस्टोलॉजी होती है। टेस्टिस कनेक्टिव टिश्यू की सीट में इंक्लूज्ड होती है, जिसमें स्पेंडल शेप्ड फाइबर्स तथा इलांगेटेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। जब हम टेस्टिस के क्या देखते हैं, टीएस देखते हैं, उसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं, तो इस टाइप के क्या दिखाई देते हैं, फाइबर्स दिखाई देते हैं, इलांगेटेड न्यूक्लियाई दिखाई देते हैं। इसके स्ट्रोमा में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्पर्म को एराइज करते हैं। स्पर्म की फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। अब हम देखेंगे ओवरी की हिस्टोलॉजी। जबकि ओवरीज आउटसाइड ओवेरियन बॉल द्वारा कवर्ड होती है। ओवरी में 3 लेयर्स होती हैं, तो देखते हैं। इनकी आउटर मोस्ट लेयर पेरिटोनियम होती है, मिडिल लेयर कनेक्टिव टिश्यू की होती है, जिसमें मसल्स फाइबर एंड ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। इनकी इनर मोस्ट लेयर जर्मिनल एपिथेलियम होती है, और यहीं पर क्या होता है, डिवीजन होता है और oogenesis की प्रोसेस से ओवम की फॉर्मेशन होती है, जिसके द्वारा ओवम की फॉर्मेशन oogenesis की प्रोसेस द्वारा होती है। अतः फिश में एक्सक्रीटरी एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम पोस्टीरियरली यूनिट होकर, एक होकर कॉमन सिस्टम यूरोजेनाइटल सिस्टम की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक करके जाएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बहुत जल्द मिलेंगे। और अपना ख्याल रखिए।